आप देख रहे हैं आज 7 भारत न्यूज देश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 7 भारत न्यूज। बिजनौर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। भारत माता की जयकारों के साथ उन्होंने अपनी बात शुरू करी। आरएलडी और बीजेपी ने चंदन चौहान को आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर भेजा है। आप उनको जिताने का काम करें। आप सबको मैं और इस भूमि को नमन करता हूँ। राम मंदिर बनाने पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। भारत माँ का नाम जिसने पूरी दुनिया में रोशन किया है, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। जब नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं। 2015 और 16 की बात अगर मैं करूं तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा कि गुंडागर्दी खत्म कर दीजिए। मैंने कहा फूल पर मोहर लगा दो, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। आयुष्मान कार्ड बनाकर मोदी सरकार ने गरीबों का फायदा किया है। घमंडिया गठबंधन ने देश को बदनाम करने का काम किया है। अगर धारा 370 की बात हो या विकास की देश की बात, तो देश ऊंचाइयों को छू रहा है। एक संकल्प लेकर मैं आपके बीच आया हूं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि किसान सम्मान निधि किसानों तक पहुंचती रहे। आप एक एक वोट बिजनौर के उम्मीदवार चंदन चौहान को। ब्यूरो रिपोर्ट आज। जो बिजनौर का नौजवान रोजगार चाहता है, जो अपने क्षेत्र के लोग विकास कराना चाहते हैं, उस विकास में सहभागी बनकर चंदन चौहान आपके बीच मेहनत करेंगे। और बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में, इस मंच को सजाने में और हमें सफलता दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। मैं अभी सहारनपुर से होके आया हूं, यहाँ से काट जा रहा हूं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोक दल के वर्कर भी मदद कर रहे हैं और बीजेपी भी वर्कर खड़े हो गए हैं। तो बहुत अच्छा संगम और मेल मुझे होते दिख रहा है। जो एक गाना था ना, संगम होगा कि नहीं, संगम मान लो हो गया, हो गया। आज इस मंच से मैं बाबा साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कल उनकी जयंती धूमधाम से देश भर में मनाई, यहाँ बिजनौर में मनाई गई होगी समाज के सभी वर्गों ने, लोगों ने। और हम सब लोग उनको अपने देश का, एक राष्ट्र का सबसे बड़े नायक के तौर पे देखते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं। कई दशक उनको भी इंतजार करने पड़े जो बाबा साहब को मानते हैं। कई दशक बाद उनको भारत रत्न दिया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया। और मतदान करोगे, उसका प्रभाव आने वाले चरणों पर भी पड़ेगा। वो इसलिए है कि जो आने वाले चरण हैं, वहां लोग मतदाता हैं, उनसे आपके संबंध हैं, नाते हैं। और उत्तर प्रदेश का वोटर बेहद पॉलिटिकल, वे राजनीतिक सोच रखते हैं। लोग देश के लिए हानि लाभ को विचार में रख के अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए यूपी के लोग अच्छा मतदान करेंगे और पहले चरण की सूचना भी आज से लेंगे। तो एक लिहाज से देश की नजर अब बिजनौर के आपके फैसले पे टिकी है। तो कोई कमी मत छोड़िएगा। अगले चरण के जो मतदान जहां होने हैं, वहां के लोग आपसे संपर्क भी करेंगे, भाई बिजनौर में क्या हुआ। तो 19 तारीख में ऐसा वोट आपको देना है कि 2 टूक आप उनको कह दो कि बिजनौर ने तय कर दिया कि अब की बार, मैं जानता हूं मौसम ऐसा है, किसान की फसल पकी खड़ी है खेतों और उसी समय चुनाव भी है। और जब बारिश हर समय, हर बार सीजन में जब फसल होती है पकी हुई, तब बारिश होती है। वही अनुमान लगा के जब मौसम बदल रहा है, किसान भागेंगे खेतों में। तो अपने किसान भाइयों से विशेष तौर पर मैं आग्रह करना आया हूं कि 19 तारीख में आपका कोई नुकसान नहीं होगा फसल का, चिंता मत करिएगा। मतदान पहले कीजिएगा, घर वालों की मतदान को, परिवार के, गांव के, अपने समाज के मतदान को ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए आप सबको प्रेरित कीजिए। बाकी यहाँ बिजनौर में कई दौरे लगा चुका हूँ। अभी पीछे कुछ दिन पहले 3 गांव में मैंने सभाएं की। बहुत होशियार और समझदार लोग हैं बिजनौर, और हमने आपने लंबा रास्ता नापा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी लंबा रास्ता नापा। आप जानते हो कि लोकदल की हमेशा कोशिश रही कि समाज के हर वर्ग को हम साथ लेके चलें।
वही आगे रहेगा। भाईचारा जिंदाबाद का नारा जो हम लेके चले, उसी नारे को और बुलंदी की तरफ, ताकि विकास से कोई अछूता न रहे। ये पुराना हमारा हमारी छोरी है, इसके यहाँ मैं इसलिए स्पेशल आया आप लोगों के बीच में, इस बात का ध्यान कर लियो। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हमारी बिटिया इनके यहाँ है, भाइयों एक एक वोट चंदन जी को जाए, एक भी वोट बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भाई हमारा इधर उधर है तो भाइयों उसको बोल करके एक वोट चंदन जी को नलके के बटन दबा करके इनको सबसे ज्यादा बहुमत से यहाँ जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जो किसान सम्मान निधि है भाइयों वो भी लोगों तक जाएगी, उसको भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। भाइयों इस गुंडागर्दी को इसको उभरने नहीं देंगे, नहीं तो ये अखिलेश यादव और ये देखते रहते हैं कब मराठा लगे और कब हम उस गुंडागर्दी को जन्म देने का काम करें। परंतु अब देश के अंदर मोदी है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी है, भाइयों गुंडागर्दी का नाम निशान नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से प्रदेश को भी बचाना चाहिए और एकजुट होकर के एक वोट आप चंदन चौहान जी को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम, ये गारंटी अगर किसी की है, ये भूमि है भगवान श्री राम की भूमि है। भाइयों आप सबको मैं भगवान श्री राम के इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इतने लंबे समय तक इंतजार के बाद आप लोगों ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय को पूरी दुनिया ने सराहा है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर वो अयोध्या के अंदर बना है। भाइयों आप सबको इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या के अंदर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो भूमि है भाइयों, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूँ कि इसी भूमि से आप लोगों ने एक ऐसे नेता को दिया है वाराणसी काशी से भाइयों, जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे नरेंद्र मोदी के रूप में आप लोगों ने यहाँ से एक नेता को भी देने का काम किया है। भाइयों मुझे इस बात की भी खुशी है कि लगातार देश में जो विकास की एक गति बनी है, आज इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, आज हर व्यक्ति को सम्मान, हर व्यक्ति को देश को आगे बढ़ाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं इस धारा को प्रणाम करता हूँ कि इस धारा ने चौधरी चरण सिंह जैसा महानायक दिया और आज तक उसकी अनदेखी की गई। भाइयों अगर किसी ने पहचाना है, उस हीरो को जिसने पहचाना है और उसको भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों विपक्ष के जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जब ये घोषणा हो रही थी तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को क्यों भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। लोग छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, और उसी तर्ज पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, संकल्प पत्र, मुझे खुशी हुई। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो मुद्रा योजना में जो लोन है, क्योंकि बिना पूंजी निवेश के कोई अपना काम स्थापित नहीं कर सकता। बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए सारे लाल कालीन बिछ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो संकल्प पत्र में लिखा है कि 20 लाख तक मुद्रा लोन, और मुद्रा लोन लेना बहुत सरल है। जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन मिलता है, उसी तर्ज पर बिना किसी शर्त के छोटे उद्यमों के लिए 20 लाख तक की सीमा बढ़ाने का संकल्प बीजेपी ने देश के आगे रखा। स्वागत करता हूँ। साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का संकल्प, किसान सम्मान निधि के तहत सीधा आपको लाभ पहुंचाने का संकल्प,
ये तमाम विषय आपके सामने जग जाहिर है। बाकी लोकदल है, लोकदल का चुनाव चिन्ह आपका है, इसका आपको ख्याल रखना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, आपके बीच रहेंगे और आपको देखना है कि हमारा मुकाबला किनसे है, क्या चॉइस है वोटर के पास, क्या विकल्प है। एक तरफ तो ये शानदार मंच जिसपे सभी जातियों का, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का एक विसर्जन है और मेल, और दूसरी तरफ इंडिया जो विपक्ष है, एक उनमें नेता है ऑलमोस्ट पीएम, दूसरे नेता हैं ऑलवेज सीएम। वो है विपक्ष में, लेकिन आज भी उनका जो व्यवहार है और गुरूर सा दिखता है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री है। वो आए, उन्होंने कहा जयंत जब तक मेरे साथ थे तुम्हारा मोल था 1 रुपया, तो मेरी बातों का कितना वजन है ये तो बिजनौर के लोग तय करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी, इतना बड़ी कीमत आपने मुझे दे दी कि मेरा मोल आपने 1 रुपया बता दिया। आज मैं समझ रहा हूं, मैंने भी आपके लिए एक पंक्ति लिख दी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना सस्ता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना है सस्ता। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। आपने बोला 2.5 चाल जो होती है शतरंज की, 2.5 चाल, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। शतरंज के 2.5 चाल से देंगे आपको शिकस्त। यही 2.5 ये भूमि है भगवान श्री राम की भूमि है। भाइयों, आप सबको मैं भगवान श्री राम के इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इतने लंबे समय तक इंतजार के बाद आप लोगों ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय को पूरी दुनिया ने सराहा है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर वो अयोध्या के अंदर बना है। भाइयों, आप सबको इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या के अंदर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो भूमि है भाइयों, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूँ कि इसी भूमि से आप लोगों ने कैसे नेता को दिया है, वाराणसी काशी से भाइयों, जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे नरेंद्र मोदी के रूप में आप लोगों ने यहाँ से एक नेता को भी देने का काम किया है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि लगातार देश में जो विकास की एक गति बनी है, आज इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, आज हर व्यक्ति को सम्मान, हर व्यक्ति को देश को आगे बढ़ाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं इस धरा को प्रणाम करता हूँ कि इस धरा ने चौधरी चरण सिंह जैसा महानायक दिया और आज तक उसकी अनदेखी की गई। भाइयों, अगर किसी ने पहचाना है, उस हीरो को जिसने पहचाना है और उसको भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों, विपक्ष के जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जब ये घोषणा हो रही थी तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को क्यों भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। लोग छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, और उसी तर्ज पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, संकल्प पत्र, मुझे खुशी हुई। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो मुद्रा योजना में जो लोन है, क्योंकि बिना पूंजी निवेश के कोई अपना काम स्थापित नहीं कर सकता। बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए सारे लाल कालीन बिछ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो संकल्प पत्र में लिखा है कि 20 लाख तक मुद्रा लोन, और मुद्रा लोन लेना बहुत सरल है। जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन मिलता है, उसी तर्ज पर बिना किसी शर्त के छोटे उद्यमों के लिए 20 लाख तक की सीमा बढ़ाने का संकल्प
बीजेपी ने देश के आगे रखा है। स्वागत करता हूं। साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का संकल्प, किसान सम्मान निधि के तहत सीधा आपको लाभ पहुंचाने का संकल्प, ये तमाम विषय आपके सामने जग जाहिर है। बाकी लोकदल है, लोकदल का चुनाव चिन्ह आपका है, इसका आपको ख्याल रखना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, आपके बीच रहेंगे और आपको देखना है कि हमारा मुकाबला किनसे है, क्या चॉइस है वोटर के पास, क्या विकल्प है। एक तरफ तो ये शानदार मंच जिसपे सभी जातियों का, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का एक विसर्जन है और मेल, और दूसरी तरफ इंडिया जो विपक्ष है, एक उनमें नेता है ऑलमोस्ट पीएम, दूसरे नेता हैं ऑलवेज सीएम। वो है विपक्ष में, लेकिन आज भी उनका जो व्यवहार है और गुरूर सा दिखता है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री है। वो आए, उन्होंने कहा जयंत जब तक मेरे साथ थे तुम्हारा मोल था 1 रुपया, तो मेरी बातों का कितना वजन है ये तो बिजनौर के लोग तय करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी, इतना बड़ी कीमत आपने मुझे दे दी कि मेरा मोल आपने 1 रुपया बता दिया। आज मैं समझ रहा हूं, मैंने भी आपके लिए एक पंक्ति लिख दी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना सस्ता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना है सस्ता। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। आपने बोला 2.5 चाल जो होती है शतरंज की, 2.5 चाल, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। शतरंज के 2.5 चाल से देंगे आपको शिकस्त। यही 2.5 चाल ना दाएं जाएगी, ना बाएं जाएगी, ना पीछे जाएगी, ये सीधा आगे जाएगी। ये आपको तय करना है कि मैं पलटा हूं ये पटक रहा हूं, पलटा हूं या पटक रहा हूं आपको। अखिलेश जी, ये फैसला भी बिजनौर की जनता करने वाली है। तो हमारे चंदन मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है। नौजवान है, बिजनौर को एक ऊर्जावान नेता की जरूरत है। सोचते हैं, अपने परिवार से बाहर नहीं सोचते। और अगर किसी ने सोचा है ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, उन्होंने पहचाना है कि चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन वो किसान के लिए, इस देश के लिए लगा है। ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न देना चाहिए और उनको भारत रत्न से भाइयों सम्मानित करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई उसको दबा करके चंदन चौहान जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मैं आप लोगों का करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी संख्या के अंदर आए। भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आसान नहीं है, ये क्षेत्र में आपको जिताना भी होगा, इसका हाथ पकड़ के आपको संभलवाने में भी क्षेत्र की मदद करने के लिए करीब की बीजेपी और लोकदल के कार्यकर्ताओं को, दोनों को समन्वय बना के काम करना मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि लोकदल की एक पुरानी मैं देखता आया हूं कार्यशैली, बहुत मेहनत करते हैं हमारे कार्यकर्ता और उत्साहवर्धन भी बहुत करते हैं, लेकिन हमें आदत है भीड़ की। बड़ी मीटिंग हो जाए बस हो गया काम। तो आज बहुत अच्छी सभा आपने की है, लेकिन घर लौट के मत कहना भाई अब तो अपने आप दूसरे काम कर लो, काम हो लिया। काम नहीं हुआ, कोई गलत फहमी ना पाले। हम 400 पार तो कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप सुनिश्चित करके वोट नहीं गिरवाओगे 19 में, जब बिजनौर की एक संख्या वहां लोकदल की नहीं बनाओगे, तो बागपत भी हम जीत नहीं सकते और 400 पार का लक्ष्य भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो देश के अंदर एक व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और उसकी व्यवस्था ये की है। और अभी संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है आने वाले 5 सालों तक ये 80 करोड़
परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार करे। भाइयों, चाहे धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोडो की भाइयों वहां की समस्या की बात हो, उस समस्या का भी समाधान किया है। देश के अंदर चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की इन 10 वर्षों के अंदर बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और भाइयों चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, लगातार ये देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों, हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जिसको हमने वोट लेकर के इस देश का प्रधान सेवक बनाया है। भाइयों, आज दुनिया के अंदर जो बड़े शक्तिशाली देश थे, आज भारत के अंदर आकर के लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ये ताकत भी भाइयों ये आपके प्रधानमंत्री की है, ये आप लोगों की ताकत है जो आप लोगों ने ऐसे नेतृत्व को चुना है। भाइयों, मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए आया हूँ। भाइयों, कभी भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपका बेटा भाई 24 घंटे आप लोगों के लिए बैठा है। आप कभी भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं आकर के। परंतु एक संकल्प लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। पिछली बार आप लोगों ने 80 में से 1 सीट कम दी थी, परंतु आज ये संकल्प मैं बिजनौर की सरदारी से ले रहा हूँ कि 80/80 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। चरण सिंह जी के निधन के 4 दशक बाद लगभग चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने आपके विश्वास पर और आपके सम्मान में दिया है। तो जो सरकार आपके सम्मान के लिए इतना चिंता करती है, इतना कुछ कर सकती है, देश के 53 लोग महान नायक नेता, 53 भारत रत्न विजेता, उन 53 की उस संख्या में और श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह जी धरती पुत्र का नाम भी अब हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और मैं जानता हूं जितनी खुशी मुझे होगी उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा खुशी आपको है, बुद्धिजीवियों को है, देश के उन लोगों को है जो जानते हैं कि चौधरी साहब का देश के निर्माण में और कमेरे और गरीब और वंचित वर्ग के लिए कितना बड़ा योगदान है। उन्हीं की नीतियों को आगे लेके हमें बढ़ाना है जो आज सरकार करना चाहती है। कल मैनिफेस्टो जारी हुआ, जो समर्पण उन्होंने पेश किया देश के सामने कि हमारी क्या मुद्दे हैं, अगर आप उस पर उसका अवलोकन करेंगे और अध्ययन करेंगे, बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत विषय ऐसे हैं जो मेल है और साफ दिखाई देता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, उसी कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है और दिखाई देती। 2023-24 में एमएसएमई मंत्रालय का बजट 22,138 करोड़ तक पहुंच गया, और ये बजट 10 साल पहले तक कुछ 2200 करोड़ था, 3300 करोड़ था, माफ कीजिए, यानी 9 गुना उस बजट को बढ़ाया है।